को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत करन भोग सब दाता। बोले कि अपने कर्मों के अनुसार आता है, ना तो पिता का सुख होता है ना माता का इसमें कुछ होता है दुख। बोले जीव के अपने कर्म होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध के अनुसार ही जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है और इस तरह हम पर आता है। बोले मैंने सुना है माता के गर्भ को नरक का द्वार भी कहा गया है। बोले कि अवश्य, कल भी थोड़ी सी कथा पे प्रकाश डाला था। माता देवभूति की इच्छा थी जानने की, बोले कि जीव के कल्याण का मार्ग बताओ। बोले कि इतने भयंकर से भयंकर योनियों को प्राप्त करते हुए जीव मानव देह को प्राप्त होता है और मानव देह में भी माता के गर्भ में अनेक अनेक यातनाएं सहन करता है। जब माता तीक्ष्ण खाती है, तीखा खाती है, तब जीव को बड़ी चोट लगती है, जलन होती है और जीव क्या होता है, माता के गर्भ में एक मांस का लोथड़ा, अभी प्राण तक नहीं होते। प्रथम महीने प्रथम दिवस गर्भाधान होता है, द्वितीय दिवस आता है, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, एक महीना व्यतीत होता है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ऐसे करके धीरे धीरे शरीर के अंग बनने शुरू होते हैं। हाथ निकलते हैं, पैर निकलते हैं, नासिका निकलती है, सुंदर मुखमंडल निकलता है। मांस के लोथड़े से अंग का निर्माण होना शुरू होता है। बोले जब माता तीक्ष्ण पान करती है तो जीव को आघात होता है और जीव चिल्लाता है, अनेक अनेक यातनाएं सहन करता है और कह नहीं पाता कि, और उसकी पुकार को सुनने वाला उस समय एक ही होता है। कौन? श्री हरि। बोले कि हे प्रभु, समय बड़ी कहाँ ला करके डाल दिया प्रभु, अब तो कृपा कर दो, अब तो कृपा करो। उस ठाकुर जी तो कितना दयालु है, दीनबंधु है, जीव पर कृपा करना है ठाकुर जी ने। अब बोलो कि हमारे से ठाकुर ने बड़ो अहित कियो है। अरे नहीं कियो, उसके पास तो कृपा के अलावा दूसरों को एक उपदेश मात्र है ही ना। उसको नाम कृपालु है, वो कृपा ही लुटानो जाने। उसको नाम दीनबंधु है, वो दीनों को बंधु है। श्री ठाकुर जी कभी, जैसे माता पिता अपने संतान को अहित नहीं चाहते, उसी प्रकार श्री ठाकुर जी किसी जीव को अहित नहीं चाहते। बोले अपने कर्मों से जीव अपने भोग भोगता है। बोले कि दुख और सुख आ रहे ना कहीं हमारे कर्म रहे हो तो पीछे हमसे भूल हुई है, श्री ठाकुर जी से भूल नहीं हो रही, क्योंकि कर्मा की सजा पानी है। तो कहीं कांटों में चुभे ना कर, उसमें भी हमारा कर्म है। तो दीनबंधु दीनानाथ बड़ा दयालु, जब जीव से बात होने लगी तो बोले कि मैं कृपा करूंगा तेरे ऊपर, पर मुझे संकल्प दे किसी चीज को। बोले कि हाँ मैं संकल्प दिया, आप मुझे बस बाहर निकालो प्रभु इस नरक से, मैं पुनः नहीं आना चाहूँ इस लोक में, बोले गर्भ धारण में नहीं आना चाहूँ। पुण्य जननम पुण्य मननम पुण्य जनने जठरे शयनम। बोले बार बार जीव का जन्म होना, मरण होना, फिर जन्म होना, फिर मरण होना, जठरे शयनम, अनेक गर्भों में जाकर के निवास करना। बोले प्रभु मुझे इससे मुक्त करो, वचन दिया। बोले प्रभु, बोले मैंने वचन दिया। बोले कि अब मैं मुक्त तो कर दूंगा, बदला में मुझे क्या मिलेगा? बोले कि प्रभु मैं आपको खूब भजन करूंगा, खूब यश को गान करूंगा। और क्या वादा दिया था गर्भ में, तो और सब धार आते ही मलिया में जैसे अब है ना पता चले की कथा हो रही है। जीव ने तो बोल दिया कि हाँ प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, संसार में फंसूंगा और आपकी माया मुझे व्याप लेगी, मैं तो आपने भूल जाऊंगा। प्रभु बोले कि नहीं, मैं तुझे पग पग पे याद दिलाऊंगा, अपना आभास तुझे पग पग पे कराऊंगा। बोली मैं आपको भजन करूंगा तो याद कैसे आओगे? बोले कि जब कोई तुझे करे, बोले जाके फला जगह कथा हो रही है तो सोच लेना कि मेरो संकेत गयो है, मैंने आदेश कियो कि जाओ कथा में और मुक्ति कर, तुझे वादो कियो तो कि हाँ मैं भजन करूंगा, जा भजन कर। ऐसा जीव वादो कर लो गर्भ के अंदर प्रभु से कि हाँ मैं भजन करूंगा तो मोक्ष अकाम सर काम वा मोक्ष काम उदार दी। बोले कि मैं
भजन क्यों करो, बोलेगी अकाम, जिसको निष्काम हो ना उसको भी भजन करना चाहिए। सर्व कामो व मोक्ष कामोदारदी, बोले भजन करने से सर्व सभी कामनाएं की भी पूर्ति होती है और आखिर में मोक्ष कामो उदारदी, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भजन करना चाहिए, इहलोक को भी सुख और परलोक को भी सुख। मस्त है ना, तो भजन करो बस, बाकी तो बाद की बात है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारदी, भजन करो मस्त जी। हाँ, आंख से अंधे हो जाओगे, भजन तुम कर ना पाओगे, दर्श तुम कर ना पाओगे। अभी तो ऐसा भी मुझे जिन्होंने समझ में ही ना लगो कि क्या कथा चल रही है, क्योंकि कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन ना पाओगे, है ना। तो जवानी गवाओ भजन में। अरे मंदिर में भी ना स्वच्छ खिले हुए पुष्प चढ़े ठाकुर जी के, मुरझाए हुए पुष्प ना चढ़े एकदम। वो ना पंडित जी भी कहते को बासी केलो चढ़ा के रहिए शंकर जी के, तो एकदम फ्रेश। और जो है ना आश्रम में यौन अवस्था फ्रेश हो रहे हैं, एकदम ताजा, ये श्री ठाकुर जी ने चढ़ाओ। बाद में तो ना तो सुन ना पाओगा, नाक से नालो बहेगो, मुख से नालो बहेगो, कान से कुछ, आंख से कुछ बहेगो, शरीर में समर्थ नहीं दोगे भजन करने में, ना बैठने में, ना तपोगे, ना बैठ जाओगे, ना उठ जाओगे, तो एकदम। तो आजकल तो पता जो भजन मार्ग में जा रही है ना माताएं बहनें, जैसे बोलती हो जा रही कि हमारी भाभियां हो गई, भाई लोग हो गए, छोटे छोटे बच्चे हो गए, अगर भजन मार्ग में जा रहे हैं तो 80 साल की बुढ़ी लोग कहेंगे उसमें सबसे पहले उम्र है तेरी। अरे तेरी उम्र थी जब तूने क्यों ना क्यों कथा में कही तो भजन करो मस्त जवानी में, अब तू हो गई। बताओ खुद ने क्यों नहीं, दूसरा ने करने देंगे नहीं। तो श्री ठाकुर जी का सुंदर पुष्प अर्पित हो रहे हैं, खिले हुए। तो यो मनस्था श्री ठाकुर जी के चरणों में जावे। और बाकी तो श्री ठाकुर जी दीनबंधु है, जब पुकारोगा जब दौड़ेगा, जब पुकारोगा जिस समय, जिस अवस्था में, जिस भी अवस्था में। तो जीव संकल्प देता है, प्रभु से वादा करता है माता कि वो गर्भ से आकर के तेरा भजन करूंगा और अपना मोक्ष का उदाहरण, मोक्ष को प्राप्त करूंगा, क्योंकि भजन से सब कुछ सुलभ हो जाता है। बालकृष्ण राधे की जय। तो ऐसे करके श्री कपिल देव भगवान